हेलो अनस, मैं हूँ चंदना दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाइड किया है और साथ ही में मैं एमएससी एमएड भी हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज़, उसका जो थर्ड सबसेक्शन है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसका फर्स्ट टॉपिक सिंबॉलिक इंटरेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो एनटीएनएड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो जो इंटरैक्शन, ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन टॉपिक है, इसको डिस्कस करने से पहले 3 टर्म्स के डिस्कशन नेसेसरी है, जो कि है आपकी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इन 3 टर्म्स का डिस्कशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये जो सिंबॉलिक इंटरैक्शन टर्म है ये एक अप्रोच है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के। तो मैं सिर्फ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डिस्कस करूँगी तो द थिंग्स विल नॉट फॉल इन राइट प्लेस। तो मैं ये 3 टर्म्स के थोड़ी सी जस्ट मीनिंग डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये अभी सिलेबस में हमारे नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फिर भी वी नेवर नो व्हाट क्वेश्चंस कम अप, तो जस्ट मीनिंग्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। सो द वेरी टर्म सोशियोलॉजी, आपको पता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को स्टडी करते हैं हम, लेकिन सोसाइटी के क्या स्टडी करते हैं? व्हाट डू वी स्टडी इन सोसाइटी? हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल पैटर्न्स हैं, इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है। और हर स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स इन द सेंस कि फैमिली, एजुकेशन सेटिंग, रिलीजन्स, गवर्नमेंट, स्टेट, क्लासेस, ये सब आ जाते हैं। तो इनका क्या फंक्शंस है, एंड द सोशल इंटर रिलेशंस, द सोशल इंटरैक्शंस, द सोशल प्रॉब्लम्स, द कल्चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों का स्टडी होता है। तो स्टडी ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, और स्टडी ऑफ द सोसाइटी में इन सब चीज़ों का स्टडी होता है। तो ये एक स्टडी ऑफ द सोसाइटी एक स्मॉल टर्म है, उसके अंदर ये ब्रॉड चीज़ें आपके आ जाएंगे। सो ये होगा आपके सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और ऑगस्ट कोट वॉज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम आते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये जो 2 टर्म है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ये दोनों सोशियोलॉजी के ही ब्रांचेस है। सोशियोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस है, उनमें से 2 ब्रांचेस आपके सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है और एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आपकी लेटेस्ट है और ये थोड़े से ब्रॉड है कंपेयर टू एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या आता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी मीन्स यहाँ पे सोसाइटी का स्टडी तो होता ही है, स्टडी ऑफ द पैटर्न्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस, द कल्चर्स, इन सब का स्टडी होता है। बट इन रिलेशन टू एजुकेशन, इन चीज़ों का एजुकेशन में क्या इफेक्ट है, हाउ दिस इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द एजुकेशन, और इनके आउटकम्स क्या है, तो वो हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जितने भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोशियोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व कर सके। सोशियोलॉजी एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है कि इट इज सेट अंडर द बाउंड्री ऑफ द एजुकेशनल सेटिंग। जो एजुकेशनल सेटिंग है उसके बाउंड्री में ही आप एक सोशियोलॉजिकल इंटरैक्शन स्टडी करते हैं विद इन द एजुकेशनल सेटिंग्स। और जितने भी आप सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल है, आफ्टर स्टडिंग द सोसाइटी को स्टडी करने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स हम रखते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को हम एजुकेशनल सेटिंग में अप्लाई करते हैं ताकि हम एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या फिर हम एम ऑफ द एजुकेशन सेट कर सके अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। कुछ मेथड्स क्लियर करें, किस तरह के करिकुलम होना चाहिए, तो वो आपके आएंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, वो डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो आपके सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के फादर कौन थे? वो थे इमेली दुर्खेम, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी के थे जॉर्ज पेन। ये थोड़ा सा मीनिंग आप जानने से क्या होगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इन तीनों का थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक दैट इज द सिंबॉलिक इंटरैक्शन। सो ये हम स्टार्ट करते हैं।
सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जब आप ये टर्म देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबल इंटरेक्शन, ये दोनों टर्म आप कम अक्रॉस करे हैं, इन दोनों टर्म आपने यूज किया है, आपको पता है सिंबल्स क्या है, आपको पता है इंटरेक्शन क्या है, आपको पता है सिंबल्स क्या है, मार्क्स, साइंस, जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट या किसी चीज को देते हैं। और इंटरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, और इट कैन बी बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो ये है सिंबल इंटरेक्शन। अब इनको जोड़ के एक पर्टिकुलर थ्योरी बना है जो कि एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, और ये थ्योरी माइक्रो लेवल थ्योरी है। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, ये मैक्रो लेवल थ्योरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्रो लेवल में क्या आएगा, मैक्रो लेवल में आपके आएंगे स्टडी ऑफ द एजुकेशनल सेटिंग, स्टडी ऑफ द रिलीजन्स, स्टडी ऑफ द लॉ। सो ये दैट विल मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, अ ब्रॉडर सेटिंग। यहाँ पे इट्स अ माइक्रो लेवल, क्योंकि यहाँ पे अब बस हम दो इंडिविजुअल्स के अंदर का जो इंटरेक्शन है, उनके बीच का जो इंटरेक्शन, उससे जो यहाँ पे मीनिंग्स आएंगे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये एक माइक्रो लेवल इंटरेक्शन है, ये आपको इट्स इंपॉर्टेंट, माइक्रो लेवल है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन माइक्रो लेवल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दूसरा जो हम पढ़ेंगे जो कि है फंक्शनलिज्म, वो आपके आ जाएंगे मैक्रो। Now, who was the founder? George Herbert Mead. He was the founder of symbolic interaction. ये नाम आपको याद रखना है। और Herbert Blumer, he coined the term symbolic interaction. ये जो Herbert Blumer, ये George Herbert Mead के स्टूडेंट थे। उन्होंने बस वो टर्म को कॉइन किया था। He just इन्वेंट किया था इस टर्म को, but he was the founder. अब कॉइंड और फाउंडर एक नहीं है, क्योंकि इन्होंने बस सिंबॉलिक इंटरेक्शन टर्म को इन्वेंट किया है, क्रिएट कर दिया है, लेकिन ही फाउंड द टर्म बिकॉज उन्होंने इसको एक थ्योरी में फॉर्मुलेट किया है। तो ही वाज जॉर्ज हर्बर्ट मीड वाज द फाउंडर। ठीक है, तो थोड़ा सा मीनिंग मैं बता देती हूँ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये क्या है कि दो इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके स्टडी करेंगे। उनके इंटरेक्शंस के वजह से जब हम कुछ मीनिंग्स देते हैं किसी चीज़ पर, तो वो हो जाएंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शंस। आप जब ये प्रीमाइसेस पढ़ेंगे तब आपको इसके मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये इट इज़ जस्ट स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो 3 प्रीमाइसेस है। तो पहला है एक्शन इज बेस्ड ऑन द मीनिंग वी गिव टू थिंग्स। अच्छा, इन 3 प्रीमाइसेस को पढ़ने के साथ मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, उस एग्जाम्पल से ही आपको ये 3 प्रीमाइसेस में समझाऊंगी। तो वो एग्जाम्पल है कि सपोज मैं एक दिन वॉक पे गई हूँ, वॉक पे गई तो मुझे एक पेड़ देखा। मैंने एक पेड़ देखा, तो जब मैंने वो पेड़ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाके वहाँ बैठ जाऊँगी, क्योंकि पेड़ को देखते ही मुझे छाव, मीन्स पेड़ है इसका मतलब ये मुझे छाव देगा, इतनी गर्मी है मैं वहाँ बैठूँगी क्योंकि वहाँ से मुझे छाया मिलेगा, और इस गर्मी में मुझे एक ठंड की एहसास होगी। ठीक है, तो ये जो पेड़ मैंने देखा, ये मेरा एक सिंबॉलिक मीनिंग मैंने यहाँ पे रखा है कि जब मैंने पेड़ को देखा तो मुझे जस्ट एक मीनिंग आया कि हाँ, पेड़ देता है, छाव देता है। तो ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ये एक सब्जेक्टिव मीनिंग है। क्यों सब्जेक्टिव मीनिंग है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव मीनिंग, सब्जेक्टिव मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मीनिंग मतलब क्या? पेड़ का डेफिनेशन मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरी परसेप्शन से जब मैंने पेड़ देखा, मेरा एक सब्जेक्टिव मीनिंग आया कि ये छाव देगा, मुझे जाके वहाँ पे बैठना है, तो वो मेरा सब्जेक्टिव मीनिंग। और ये जो मीनिंग आया है, ये किससे आया है? ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आया होगा, या फिर मैंने किसी के साथ जब इंटरेक्शन किया तो उससे मुझे पता चला कि ऐसे पेड़ छाया जो होता है वो ठंड छाया होता है, उसमें गर्मी के दिन में आप बैठोगे तो आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा, कूल फील होगा। तो ये एक सब्जेक्टिव मीनिंग है। वो कहाँ से आया?
या तो फिर मेरे ओन एक्सपीरियंस से आया, या तो फिर वो किसी से मैंने जब इंटरेक्ट किया तो वो आया। तो ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि एक सिंबॉलिक मीनिंग मिला है मुझे थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए कि ये सब्जेक्टिव मीनिंग है, ये ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्री, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्टिव मीनिंग दिया है कि ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है रिगार्डिंग द ट्री। अब जब मैं वहां पे बैठ गई, मैं आराम से वहां पे बैठी हूं, तो कोई एक आदमी आता है और मुझे बोलता है कि देखो वहां मत बैठो, वहां पे कीड़े होंगे, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, आपको काट देंगे। लेकिन मैंने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा अच्छे से छाँव मिल रहा है, मैं नहीं उठने वाली हूँ। तो उस आदमी का पर्सनल परसेप्शन पेड़ को लेके क्या था कि पेड़ में कीड़े होते, वहाँ नहीं बैठना है। ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्टिव मीनिंग, जो सिंबॉलिक मीनिंग उनका पेड़ के लिए था कि पेड़ में कीड़े होते हैं, वहाँ पे जाके नहीं बैठना है, और मेरा था कि मैं वहाँ पेड़ छाँव देता है, मुझे वहाँ बैठना है। तो उनका मतलब कि अलग अलग इंसान का अलग अलग सब्जेक्टिव मीनिंग। ठीक है, मैं अब ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके समझा देती हूँ कि एक्शन इज बेस्ड ऑन द मीनिंग वी गिव टू थिंग्स। मैं जो पेड़ की तरफ गई, मेरा जो एक्शन हुआ बैठने का छाँव के अंदर, तो वो बेस्ड ऑन द मीनिंग वी गिव टू थिंग्स। मैंने जो पेड़ को एक मीनिंग दिया है, सब्जेक्टिव मीनिंग, उसके बेसिस पे मेरा एक्शन होगा कि मैं वहाँ जहाँ जाके बैठूंगी। तो ये फर्स्ट प्रीमाइसिस है। ठीक है, एक्शन इज बेस्ड ऑन मीनिंग वी गिव टू थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मीनिंग कम फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर्स। मीनिंग मैंने जो कहा है कि ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या फिर मैंने किसी के साथ इंटरेक्शन किया था, जब किसी के साथ मैंने बातें किया था तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों से पता चला कि हाँ पेड़ बहुत अच्छा छाँव देता है और वहाँ जाके बैठना है। तो ये एक दूसरा प्रीमाइसिस है, और इस प्रीमाइसिस के अंदर ही आएगा डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग इंसान के अलग अलग सब्जेक्टिव मीनिंग होंगे, अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग्स होंगे। जैसे कि उस आदमी ने मुझे कहा था कि वहाँ मत बैठो, कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, अब थर्ड प्रीमाइसिस के अंदर हम आएंगे, मीनिंग वी गिव इज नॉट कंस्टेंट। अब अगेन मेरे एग्जाम्पल की तरफ मैं चाहती हूँ कि जब वो आदमी से मैं बात कर रही थी कि नहीं भैया यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे बहुत मज़े में बैठी हूँ, तो सडनली क्या हुआ कि किसी ने यहाँ पे मुझे गले पे बाइट किया, यहाँ पे किसी चीज़ ने। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हाँ सच में यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ पे तो नहीं बैठना नहीं चाहिए। शायद ये जो मैंने यहाँ पे बैठ के जो काट खाई है, शायद मैं दूसरे पेड़ को देख के कभी भी अभी मैं वो फील नहीं करूँगी कि मुझे छाँव है, वहाँ बैठना है। ये जो मेरा सब्जेक्टिव मीनिंग था, ये जो मेरा सिंबॉलिक मीनिंग था, वो चेंज हो गया है। क्यों? ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उस आदमी के साथ थोड़ा सा जो मेरा ये कुछ मिनट का इंटरेक्शन हुआ और खुद का भी एक्सपीरियंस हुआ दो चीज़ का, तो उससे मेरा सब्जेक्टिव मीनिंग, मेरा सिंबॉलिक मीनिंग चेंज हो गया, मेरा मीनिंग चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो मीनिंग हम देते हैं किसी चीज़ को, सब्जेक्टिव मीनिंग, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, वी गिव इज नॉट कंस्टेंट, वो चेंज हो सकता है। तो मेरा भी पर्सनल परसेप्शन चेंज हो गया। हाँ, पेड़ में कीड़े मकोड़े होते हैं, तो अभी मैं दूसरे किसी और पेड़ में नहीं बैठूंगी कि तो दैट मीन्स माई मीनिंग हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन 3 प्रीमाइसेस। ये 3 प्रीमाइसेस पे बेस होता है। तो विथ एन एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है ये 3 होप आपको ये क्लियर हो गए। इससे और इजी और सिंपल एग्जाम्पल तो नहीं होंगे। ठीक है, और मीनिंग का 2 फॉर्म है, वन इज एट्रीब्यूटेड, वन इज इम्पोज्ड। वो सेम ऑब्जेक्टिव मीनिंग, सब्जेक्टिव मीनिंग उसी पर बेस है कि एट्रीब्यूटेड मीन्स फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो पेड़, उसका एक अलग मीनिंग भी है कि हाँ पेड़ है, उस पेड़ कैसा है, पेड़ में एक ट्रंक होता है, फिर उसमें कुछ डालियाँ होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्रूट्स उसमें लगते हैं। तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ द ट्री। वो ट्री का उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फीचर वो कैरेक्टर है। और एक मीनिंग है इम्पोज्ड, जो मैंने दिया है। मैंने दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके सबको बोलूँगी कि पेड़ मतलब छाँव, नहीं, ये मेरा खुद का मीनिंग है और वो मेरे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में रहेगा। मैं वो खुद से
वो मीनिंग निकालूंगी कि मैं जब पेड़ देखूंगी कि मेरा एक सिंबॉलिक मीनिंग आएगा कि छाँव है, मुझे वहाँ बैठना है, ठीक है। एक इम्पोज जो हम इम्पोज करते हैं, और ये इंट्रैक्शन से भी आता है। पता है कल मैं एक पेड़ के अंदर बैठी तो ऐसा, तो ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शन की वजह से भी एक सिंपल इंट्रैक्शन के वजह से भी आपका एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको और एक मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं ये अगर यूज़ करती हूँ तो इसका मतलब कि आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे क्या एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ अगर मैं सपोज मैंने कुछ किया फिर ऐसे दिया, मीन्स एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये एक सिंबल, ये आपको समझ में आया। आपको कैसे समझ में आया ये मैंने जो ऐसे किया? क्योंकि आपने कभी ये किसी के साथ इंटरेक्शन किया है कि ये जो थम्स अप हम यूज़ करते हैं इसका मतलब हम डन, ओके आपने किया। तो मैंने जब किया तो आपको वो समझ में आ गया। तो ये आपके और हमारे बीच एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव मीनिंग है, एवरीथिंग इज ओके। ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव मीनिंग इज जस्ट अ थंब दैट इज टुवर्ड्स द अप। ये एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग जस्ट फीचर बता रहा है कि ये किस तरह का है, ठीक है। तो ये आपके होंगे सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के इंट्रोडक्शन। सो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में ज़्यादा यहाँ पे जाना जरूरी है, बस कंसेप्ट आप क्लियर कर दो। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीन प्रीमाइसेस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मीनिंग के दो फॉर्म्स है वो आपको याद रखने हैं कि एट्रीब्यूटेड और इम्पोज, ठीक है। और तीन प्रिंसिपल्स है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में, फिर हम जंप करेंगे फंक्शनलिज्म के अंदर। और ठीक है, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वो तीन प्रिंसिपल्स क्या है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो तीन कोर प्रिंसिपल्स हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस के, और फिर हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करके ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शन ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ही है। हाँ, सिलेबस में कोई डिटेल में नहीं कहा गया कि इसके क्या पढ़ना है। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन क्योंकि हम एजुकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे और जो सोशियोलॉजी डिफरेंट सब्जेक्ट है वहाँ पे इसका डिटेल में पढ़ा जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या यूज़फुल है सोशल इंट्रैक्शन का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो द थ्री कोर प्रिंसिपल्स वन है एक मीनिंग जो कि हम जो सब्जेक्टिव मीनिंग जो हम देते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी इवेंट को, फेनोमेनन को, तो वो एक प्रिंसिपल है। दैट इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर जो हमारा बिहेवियर उसका सेंटर है कि हम मीनिंग देते हैं किसी भी चीज़ को जो हम कम अक्रॉस करते हैं। सेकेंड आपके है लैंग्वेज, भाषा, क्योंकि जो हम ये जो सिंबॉलिक मीनिंग हम इंटरप्रेट करते हैं उसको कन्वे करने के लिए हमारे बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो हम हमारा सिंबॉलिक मीनिंग कन्वे करेंगे तभी तो एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन होगा। तो इस चीज़ को कन्वे करने के लिए लैंग्वेज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। तो लैंग्वेज इज द सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज थिंकिंग प्रिंसिपल। ये जो किसी भी चीज़ को जो हम मीनिंग देते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्योंकि ये तो कोई कॉन्क्रीट नहीं। किसी भी जैसे पेड़ को मैंने जो सिंबॉलिक मीनिंग दिया है वो कंक्रीट जो पेड़ को मैंने देखा है उसके फीचर्स देख के नहीं दिया है। तो ये कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है। कॉन्क्रीट मतलब जो मैंने आँखों से देख के दिया है कि ग्रीन है, ब्राउन है, ये सब नहीं दिया है मैंने एक सब्जेक्टिव मीनिंग दिया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि मेरे अंदर है। मेरा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आया है जो कि शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आया है या फिर किसी के इंटरेक्शंस की वजह से। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि मैं जो मीनिंग इंटरप्रेट करूँगी वहाँ उसके लिए मेरा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना ज़रूरी है, मेरा थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है। सो थिंकिंग इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। और जो आपका जो सब्जेक्टिव जो मीनिंग है वो जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या किसी के साथ आप इंटरेक्ट किया तो आपका जो पहला जो मीनिंग था वो चेंज हो गया है। तो उसके लिए भी आपका थिंकिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा ओ यस कि मेरा ये जो मीनिंग दिया था मैंने ये अभी लागू नहीं हो रहा है।
तो जो उन्होंने कहा है वो अभी बन गया है मेरा न्यू सब्जेक्टिव मीनिंग। तो उसके लिए भी आपका थिंकिंग प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। सो ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं ये 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ये इस तरह का एक थ्योरी है सोशियोलॉजी में, जो कि एजुकेशनल सेटिंग में इसका क्या क्या हेल्पफुल है कि एजुकेशनल सेटिंग में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बीच में भी सिंबॉलिक इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है, ताकि जब एजुकेशनल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के थ्रू, ये भी एक थ्योरी है जो हम यूज़ करके शायद कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके या फिर एजुकेशनल सेटिंग में कुछ बेनिफिट्स ला सके। तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है ये एक सोशल प्रोसेस है जो एजुकेशनल सेटिंग में भी हम यूज़ करते हैं, जो कि अभी मैं जो आपको यूज़ कर रही हूँ आपके साथ, जो कुछ जैसे कि ये या फिर कुछ भी इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि आप जब भी ये बोर्ड देखते हैं तो आपका क्या है कि मुझे अभी सीखना है, तो आपका एक डिफरेंट सिंबॉलिक इंटरेक्शन है इसको बोर्ड को लेकर। तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन एजुकेशनल सेटिंग्स में भी होता है, इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन द एजुकेशनल सेटिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इसके क्रिटिसिज्म्स में क्या बोला है कि इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या बोला है कि डिप्राइव्ड ऑफ रियल सोशल एनविजन, जो हमारा जो सोसाइटी का जो एक एनविजन मतलब कि जो एक पिक्चर हम सोसाइटी का लेते हैं, तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये जो थ्योरी है, इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द रियल सोशल पिक्चर। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में हमारा जो एक सोशल पिक्चर है कि सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल फंक्शन है, ये मैक्रो लेवल में नहीं हो रहा है, ये एक माइक्रो लेवल में हो रहा है। इट इज़ जस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 इंडिविजुअल, जो कि हमें एक सोसाइटी स्टडी जो करते हैं उसका पूरा रियल पिक्चर हमें इस सिंबॉलिक इंटरेक्शन से पता नहीं चलेगा एक्चुअली सोसाइटी में क्या चलता है, ठीक है। तो इट इज़ डिप्राइव ऑफ द रियल सोशल एनविजन। सेकेंड आपका आएगा नाइदर कॉम्प्लीटली साइकोलॉजिकल नॉर कॉम्प्लीटली सोशियोलॉजिकल। ये जो थ्योरी है ये कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यूज़ भी कर रहे हैं, यहाँ पे बिहेवियरल चेंज होता है जब कोई हमारे मीनिंग को चेंज कर देते हैं किसी वजह से, यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज, लेकिन कम्प्लीटली ये साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं है और ये कम्प्लीटली सोशियोलॉजिकल स्टडी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सोशल प्रोसेस है उनकी तरफ कम ध्यान दिया गया है, सोशियोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ यहाँ पे कम ध्यान दिया है, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन से सोशल पैटर्न और सोशल फंक्शंस में क्या चेंज हो रहा है उसका ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। क्योंकि ये कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल भी नहीं है, सोशियोलॉजिकल भी नहीं है, तो एक्चुअली वेयर डज इट, इसका प्लेस कहाँ होना चाहिए। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है सिंबॉलिक इंटरेक्शन का, जो कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने दिए हैं। तो ये जो आपको नोट दिया है ये आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया है। आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तब आप कोई भी किताब पढ़े, कोई भी नोट पढ़े, उसमें जिस तरह का भी लैंग्वेज हो, टफ हो, सिंपल हो, आपको जो हिंट मिलता है उससे ही आपका पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो आज ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मैं फंक्शनलिज्म, आपका नेक्स्ट क्या आएगा, फंक्शनलिज्म आएगा और शायद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, तो वो दोनों मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगी। तो हमारा अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।